Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. We have again come up with a beautiful video for you, and this video gonna be again interesting because as you know we are continuing with the series of the English grammar and vocab portion and idiom and phrases. So what we are going to study in this, as you are able to see, there's the 10 vocab written over here. We are going to again complete this 10 vocabulary with the connection and with a very beautiful interesting way. We try to connect the vocabulary as usual we are doing. This is going to be to 26 to 27 video. So let's get start our beautiful video. The very first question you are able to see, truculent. ट्रुक्यूलेंट यू हैव टू लर्न ट्रुक्यूलेंट. ट्रुक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए अब ये लिखा है ट्रुक्यूलेंट. ट्रुक्यूलेंट का मतलब होता है उग्र, गुस्सा, जिसको होते हैं ना वो एक्सट्रीमिस्ट पढ़े होंगे आपने 10th क्लास में, मॉडेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह वगैरह. तो उग्र होते हैं, गुस्सा. इसको लर्न कैसे करें? देखो बहुत आराम से. तो कनेक्शन लर्न करना, रटना नहीं है आपको, बस कनेक्शन आराम से देखिएगा. देखिए क्या करना है. ट्रू, ट्रू हो गया ट्रू, और क्यूलेंट से मैंने बताया कॉलर. ट्रू कॉलर सुना है ना, ट्रू कॉलर यूज करने पर लोग उग्र हैं. ट्रूक्यूलेंट ट्रू कॉलर, ट्रूक्यूलेंट ट्रू कॉलर, ट्रूक्यूलेंट ट्रू कॉलर. रिपीट करो मेरे साथ. ट्रूक्यूलेंट ट्रू कॉलर, ट्रूक्यूलेंट ट्रू कॉलर. ट्रू कॉलर यूज करने पर लोग उग्र हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि कभी कभी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है. इसलिए लोग कहते हैं कि वी आर ट्रूक्यूलेंट विद द ट्रू कॉलर. हमको गुस्सा आता है ट्रू कॉलर पर, ठीक है ना. सो यू हैव टू कनेक्ट विद ऑल द vocabs in an interesting manner. Okay, so this is the connection and you have to learn the connection, because if you are able to recall any of the vocab just by the connection, you are definitely you get the correct answer. Just that's all. You have to see synonym. Synonym means to say samanarthi. What is the samanarthi? Samanarthi aggressive, belligerent, bellicose. We have already learned this. Bellicose, बिल्ली ग्लूकोज पीकर उग्र हो जाती है और कहती है ग्लूकोज पी लिया और एनर्जी आ गई, फाइट करेंगे, तो आ जाओ फाइट कर लेते हैं. उसको बोलते हैं बेलिकोज. बेलिकोज बिल्ली, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज पीकर उग्र हो गई. कनेक्शन बता देता हूँ. वेलिग्रेंट, वेलिग्रेंट जब भी वैली रेंट, रेंट वैली, वैली वैली एक लड़की है, वो रेंट मांगने आती है तो मुझे गुस्सा आता है जब देखो रेंट मांगने आ जाते हो, अरे किराया अभी हुआ नहीं है, रेंट पहले मांग लेते हो, ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ट्रूक्यूलेंट, वेलिग्रेंट, वेलिजरेंट और वेलिकोज. प्लीज ये वोकैब लर्न करना, रिपीटेड वोकैब है, फिर से आ सकते हैं. एंटोनिम उल्टे विपरीत वर्ड. पीसेबल, एमिएबल, कोऑपरेटिव वी हैव ऑलरेडी लर्न. एमिएबल, अमीन एक लड़का है. एमिएबल कैसे लर्न किया था? अमीन, अमीन एक लड़का है, बहुत ही बढ़िया है. एबल है, बहुत मस्त लड़का है, ठीक है ना. यानी कि इसको बोलते हैं शांत स्वभाव का व्यक्ति. मॉडेस्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, मॉडेस्ट चाहो तो लिख दो, मॉडेस्ट ओके चाहो तो लिख दो. ठीक है. ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस घृणित बुरा. इसको ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस घृणित बुरा, यानी कि बिल्कुल ऑफेंसिव, नेस्टी, डिस्गस्टिंग, गंदा, एकदम बदतमीजी वाला, ठीक है. तो लर्न कैसे करें सर इसको? कनेक्शन. देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज हम लर्न करते हैं अगर हम उसको कनेक्शन से लर्न करते हैं, भाई अमेजिंग फैक्ट है. बिकॉज इफ यू ट्राई टू लर्न एनीथिंग विद द कनेक्शन, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. से फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाते हैं और मान लीजिए आप दिल्ली में गए और दिल्ली में आप मुखर्जी नगर गए और मुखर्जी नगर में आपने कहीं से कोचिंग ली है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब मैंने आपसे पूछा, आपको 1-2 साल बीत गया, मैंने आपसे पूछा हाँ बताइए भाई कहाँ से कोचिंग लेके आप बोलेंगे यार मुखर्जी नगर में. मुखर्जी नगर कहाँ? फिर आपने रास्ता बताया. वो जहाँ पे मेरी कोचिंग थी वहां से सीधा मुड़ना था, उसके बाद राइट पर एक पोहे वाला दुकान लगाता है और लेफ्ट साइड पर वहां पे एक बड़ी सी बेहतरीन एक वेजिटेबल्स की दुकान है. तो ऐसे आप कनेक्शन दोगे ताकि आपको, यानी कि डायरेक्टली, अब मुझे तो पता नहीं कि आप कहाँ, लेकिन आपने मुझे कनेक्शन दिया ऐसे ऐसे, तो मैं भी हाँ यार ऐसा होगा ऐसा होगा. तो दैट्स व्हाई ये भी कनेक्शन है, वही उनका मतलब है. ये आपको हाथ पकड़कर कनेक्शन, आपको हाथ खींचकर उस रास्ते पे पहुंचा देंगे जो आपको आंसर ढूंढ रहे हैं. आप जो 4 ऑप्शन में आंसर ढूंढते रहते हैं ना, वो आंसर आपको दे देंगे. इसलिए दैट्स व्हाई मैंने एक कनेक्शन का तरीका बनाया और ये अमेजिंग है यार, अमेजिंग. मैं सच बता रहा हूँ. ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस अब, ऑब्नॉक्सियस अब नेक्सन. ऑब्नॉक्सियस देखो इसका साउंड निकालें तो वही हो रहा है ना आपका, ठीक है. अब नेक्सन कार चलाने वालों पर वाले भी बुरे लगते हैं. ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस अब नेक्सन, ऑब्नॉक्सियस अब नेक्सन, ऑब्नॉक्सियस अब नेक्सन कार चलाने वाले भी गुस्सा आता है, किसी में भी ठोकर मार देते और टक्कर मार देते, गुस्सा आता है मुझे. तो अब नेक्सन कार चलाने वालों पर भी गुस्सा आता है. दैट्स व्हाट वी कॉल ऑब्नॉक्सियस. एंड
गुस्सा आता है, बुरा, घृणितकार, बुरे लगते हैं, या गुस्सा आता है, बुरा, यही सब होगा ना उसका मतलब। ऑफेंसिव जैसे नेस्टी, नेस्टी आपने ठीक है ना, ये बहुत ही बदबूदार, गंदा, घटिया काम किया, डिसगस्टिंग, व्हाट अ डिसगस्टिंग मैन यू आर। एंड फाउल, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउल, फाउल तो लगता है ना, कैरम खेलते हो जब आपको फाउल लगता है उसमें, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर आप दीवाने हैं क्रिकेट के किसी के, स्पेशली आपने देखा होगा, मे बी रोनाल्डो का देखा होगा, तो फाउल लगता है। एंटोनिम डिलाइटफुल, प्लीजेंट और चार्मिंग। नेक्स्ट बेलिग्रेंट, लो अगेन बेलिग्रेंट आ गया ना, मैंने अभी बताया था बेलिग्रेंट, आक्रामक, लड़ाकू। बेलिग्रेंट, बेली को रेंट ना मिला तो आक्रामक हो जाती है, तो लड़ाकू गुस्सा उग्र होता है। बेलिग्रेंट मैंने वही कहा था, बेली एक लड़की है, वो उसको कभी अगर अपने किराया नहीं मिलता है, वो आपसे किराया मांगने आई, आप नहीं, मतलब कोई उसका किराएदार है, ठीक है, तो बेलिग्रेंट। बिल्ली को अगर बेली, बेली कोई लड़की है, बेली अगर जब रेंट मांगने आती है, वो किराएदार रेंट नहीं देते, तो क्या, तो उसको बहुत गुस्सा आता है एकदम कि क्या कहें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है सिनोनिम, सिनोनिम होता है आपका एग्रेसिव, कॉम्बेटिव, बेलिकोस, अगेन वही आ गया, ठीक है। एंटोनिम होता है फ्रेंडली, पीसेबल और नॉन ऑफेंसिव। नेक्स्ट हुलाबलू, हुलाबलू, हुलाबलू का मतलब क्या है, अरे शोरगुल, हल्ला मत करो यार, खाने में परेशानियां हो रही हैं, शोरगुल, हल्ला गुल्ला जिसको बोलते हैं, हुलाबलू। देखो हल्ला लिखा है ना, हल्ला, हल्ला मत करो, ठीक है ना, हुलाबलू हल्ला, हुलाबलू हल्ला, हुलाबलू, हुलाबलू मत करो यार, हुलाबलू हल्ला वल्ला मत करो, हल्ला गुल्ला मुझे पसंद नहीं है, शोरगुल मुझे पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई। इसका मतलब होता है सिनोनिम, वी हैव ऑलरेडी लर्न, कमोशन, फ्यूज, हाइप, फिश, हाइप एंड पब्लिसिटी। एंटोनिम बाइंडिंग, कंसीलमेंट, ओके, ये छिपाना और उसको बंद कर देना, कोई चीज आराम से कर लेना, यू कैन से। प्रीडोमिनेट का मतलब होता है प्रमुख, प्री का मतलब ही होता है पहले, जो प्री यानी पहले से डोमिनेट कर रहा है वह प्रमुख है, तो प्री का मतलब ही होता है पहले, जो पहले से डोमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को दबाना, किसी के ऊपर अपना अधिकार चलाना, जो प्री डोमिनेट, जो पहले से डोमिनेट कर रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। से फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्री का मतलब ही होता है पहले, जो प्री, जो पहले से डोमिनेट कर रहा है वही प्रमुख है, यानी कि मैन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मैन, चीफ, यू कैन से, बहुत बर्ड कह सकते हो। प्री डोमिनेट यानी कि डोमिनेट का मतलब प्री डोमिनेट, डोमिनेट जो किसी को पहले से दबा रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है, जो प्री डोमिनेट कर रहा है, पहले से डोमिनेट कर रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रमुख है हमारे लिए, चीफ है भाई वो। सिनोनिम लीडिंग, मैन, डोमिनेंट, फॉरमोस्ट। एंटोनिम होता है माइनर, लीस्ट, इंफीरियर, सेकेंडरी। ओके, आर यू गेटिंग द आइडिया हाउ वी नीड टू कनेक्ट द ऑल these vocabulary? Yeah, obviously, because these are very simple way. If you just to try, you can also make your own connection. I am not binding you, I am not prohibiting all of you that you have to follow this connection. You can also suggest me another connection, I'll follow this. Okay, नेक्स्ट डिफेमेशन, डिफेमेशन मानहानि, डी जब भी आया ये नेगेटिव वोकैब होता है। फेम का मतलब आपका नाम, मान, परिमान, गुमान, डी फेम किया है यानी कि आपका बदनामी जिसको कहते हैं, यू कैन से बदनामी, यू कैन से मजाक उड़ाना, आपकी बेइज्जती करना। डी फेम कर दिया, डी फेम, देखो फेम जानते हो ना, कहते हैं भाई तुम्हें पता हो ना नेम फेम समाज में कितना है, वही लोग हैं जो नेम फेम वाले। अब डी फेम कर दिया यानी कि उनकी मानहानि, यानी कि उनको बदनाम कर दिया, बेसमिर्च कर दिया, कनेक्शन हो गया ना, डी फेम किया है। सिनोनिम स्लैंडर, विलिफिकेशन, स्मीयर, कंडेम, कंडेम यानी बुराई करना किसी की, ठीक है ना, तो यही से स्मीयर, यस नीरज की बुराई करता है, विलिफिकेशन, स्लैंडर, स्लैंडर आजकल दाम हम बहुत ज्यादा, इसको मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर के दाम की हम बहुत ज्यादा आजकल अवहेलना कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार है, डिफेमेशन कर रहे हैं। एंटोनिम में कमेंड, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट, कंडेम, और कमेंड भी कह सकते, हाँ कमेंट लिखा तो ऑलरेडी, ठीक, कमेंट लिखा। नेक्स्ट जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सभ्य, कहते हैं यार यू आर जस्ट लाइक ए जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनना, नो नो नो। जेंटलमैन का व्यक्ति मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, जो एक अच्छे नियम कानून को फॉलो करे, यू कैन से दैट्स फॉर। तो जेंटल का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। कनेक्शन आपका लिखा है आपके सामने, यू हैव टू फॉलो। जेंटल लोग सब होते हैं, हाँ भैया जेंटल, अब जेंटल हो ही तुम तो भाई फॉलो, ठीक है, जेंटिल लिखा है, सॉरी फॉर दैट, तो जेंटिल क्या लिखा है, जेंटिल, जेंटिल, जेंटल, तो हमें लर्न करना है जेंटिल, जेंटल, जेंटिल, जेंटल, मैं कनेक्शन नहीं बता रहा था आप लोगों को, जेंटिल, जेंटल, तो जेंटल जो होता है वो सब होते हैं, यानी कि जेंटिल का मतलब हुआ जेंटल लोग, एक ही है, मतलब एक दूसरे से कर लो इस तरीके से, सब होते हैं, तो जेंटिल, जेंटल लोग सब होते हैं। सिनोनिम हो गया कल्टिवेटेड, कॉर्टियस, कोर्ट में हम जाके एक दूसरे की सभ्यता करते हैं, पॉलिश्ड,
क्लीन पॉलिश का मतलब क्या, अच्छा बना देना किसी को, सभ्यता लगने लगेगा। उल्टा क्या होगा, अनजेंटिल, देखो डिस्कॉर्टियस और र्यूड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसके सब। नेक्स्ट आप चलते हैं, जेंटिल हो गया। नेक्स्ट आता है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, भाई बहुत पवित्र है बंदा, ठीक है। स्पिरिचुअल होलीनेस यू कैन से लॉट्स ऑफ द वोकैब। लिखा है सैंक्टिटी, सैंक्टिटी सन, दिख रहा है सन, और CITY से बनाया मैंने सिटी, सन सिटी पवित्र है, सन सिटी पवित्र है। सन सिटी का मतलब क्या हुआ सर, सन सिटी का क्या है, सन सिटी देखो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। सन सिटी देखते हैं, सन सिटी पवित्र है, सूर्य देवता का जो नगरी है पवित्र है। पवित्र है कि नहीं, हाँ कि ना बोलो जल्दी, है, हाँ है यार, क्योंकि सूर्य देवता जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं, तो वो तो पवित्र होते ही है, खत्म कहानी। तो सन सिटी सैंक्टिटी, सन सिटी सैंक्टिटी, सैंक्टिटी सन सिटी। तो सन सिटी से लर्न करना है, सैंक्टिटी को लर्न करना है। सन सिटी पवित्र है, सिनोनिम होलीनेस, स्पिरिचुअल, पियसनेस। कितना प्यारा लिखा है, पियसनेस, कितना अच्छा लिखा है, पियसनेस। नेक्स्ट लिखा है एंटोनिम प्रोफेनिटी, मीननेस। नेक्स्ट आपका क्रिस्मैटिक। क्रिस्मैटिक का मतलब होता है करिश्माई। क्या होता है, करिश्माई। क्रिस्मैटिक, क्रिस्मैटिक होता है करिश्माई। तो कैसे लर्न करना है आपको, देखिए लर्न करना है आपको, क्रिसमस करिश्माई होता है, तो क्रिस्मैटिक क्रिसमस, क्रिस्मैटिक क्रिसमस, रिपीट करो मेरे साथ, बोलो यार, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्रिस्मैटिक करिश्माई, क्रिस्मैटिक करिश्माई, क्रिस्मैटिक करिश्मा, हाँ यार क्रिस्मैटिक। क्रिसमस जो होता है, क्रिस्माई तो होता है 25 दिसंबर दुनिया में मनाया जाता है, क्रिश्चियन लोग जो मनाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई लोग जो मनाते हैं, तो यू कैन से करिश्माई होता है। सिनोनिम जो होता है एल्यूरिंग, एन्चेंटिंग, अपील। नेक्स्ट होगा डिसगस्टिंग, डिस्टेस्टफुल और सिकनिंग। पता ही एंटोनिम यही होंगे, जो करिश्माई होता है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। इंसेप्शन, इंसेप्शन होता है शुरुआत, इन्होंने रिसेप्शन अभी शुरू किया है, देखो इंसेप्शन रिसेप्शन, अगर लाइन निकालो तो वही निकलना है, इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन। रिसेप्शन जानते हो, शादी वादी में रिसेप्शन होते हैं ना, इन्होंने अभी रिसेप्शन स्टार्ट किया, जाओ जाओ तुम भी खाना खा सकते हो। तो रिसेप्शन का मतलब यानी स्टार्ट करना, चालू करना, शुरू करना, तो इंसेप्शन का मतलब समझ में आया, तो रिसेप्शन का स्टार्टिंग करना। बिगनिंग, स्टार्ट, कमेंसमेंट और इनॉग्रेशन। एंटरम होता है एंड, कंक्लूजन, क्लोज ऑन, completion. So these all 10 vocabulary we have covered with this। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से हमारी पीडी क्लासेस पर मैं पूरा वोकेबलरी का पोर्शन, पूरी टेंशन ही खत्म कर दिया हूँ। अगर फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, आप लोगों को फायदा ही होगा। अगर कुछ फायदा होता है तो फायदा उठा सकते हो, अगर ये सीख जाते हो कनेक्शन तो अपने हिसाब से बना सकते हो। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि सर सवाल क्या, सर ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सर ये SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, सर क्या ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, NDA CDS वगैरह। अरे भाई मेरे, एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश इंग्लिश होता है, चाहे उसके रूल पढ़े, चाहे वोकेबलरी पढ़े, 10 ईयर प्रीवियस पेपर एनालिसिस है, तो भाई कंफर्म है जब मैं इतनी सारी करा दूंगा तो आएंगी ना, जाएंगी कहाँ पर। तो पहले लर्न कर लो, और अपने हाथ से अगर नोट बना रहे हो बेहतरीन है, खत्म। और मैं बहुत प्यारा वोकेबलरी का वोकेबलरी तो हुई गया ना, EDM फ्रेश चला रहा हूँ, और क्या बोलते हैं अपना सबसे बेहतरीन कोर्स जो चल रहा है, 0 to एडवांस हीरो बनाने का कोर्स जो हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। 14 वीडियो में मैंने पूरा नाउन खत्म किया है, पूरा 0 to एडवांस। कोई भी इंग्लिश का पेपर उठा के देख लो, नाउन उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जाइए फिर वॉच कीजिए। और हमने फिर क्या किया है, हम हिस्ट्री भी स्टार्ट कर चुके हैं सर ने, तो जाइए, जावेद सर ने जो हिस्ट्री स्टार्ट की एकदम एकदम ब्रीफ मैनर में स्टार्ट किया। ओके, तो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।